नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो विभिन्न शैक्षणिक जगत की जो पदों के लिए जो विज्ञप्ति निकली हुई है उनके बारे में। तो पहली जो विज्ञप्ति निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए। ये विज्ञप्ति निकली हुई है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से, यूपीएचईएससी की तरफ से। तो आइए आपको बताते चलें कि जो इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कल है। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो कल ही हर हाल में फॉर्म को फिलअप कर लें। जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 12 अप्रैल मतलब कल है। कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल है और जो एग्जाम डेट स्टार्ट होनी है वो 26 मई से होने वाली है और एडमिट कार्ड अवेलेबल जब होंगे तो बताया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चलें जो इनका फी स्ट्रक्चर है, जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2000 रुपये, एससी एसटी के लिए 1000 रुपये। तो आइए देख लेते हैं कि इनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो कुल 2002 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकली हुई हैं अशासकीय महाविद्यालयों में। जिसके लिए जो मास्टर्स डिग्री है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, साथ में नेट, सेट और स्लेट कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं। तो हिंदी में 162 वैकेंसीज हैं, सोशियोलॉजी में 102, पॉलिटिकल साइंस में 109, बीएड में 113, फिजिक्स में 98, कॉमर्स में 79, बॉटनी में 92, साइकोलॉजी में 66, संस्कृत में 74, हिस्ट्री में 41, जियोलॉजी में 4, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 11, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 7, हॉर्टिकल्चर में 7, एनिमल हस्बेंड्री में 2, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में 8, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 8, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में 4, फिजिकल एजुकेशन में 23, होम साइंस में 12, एग्रीकल्चर बॉटनी में 7, बायोकेमिस्ट्री में 1, एशियन कल्चर में 1, उर्दू में 10, वुमेन स्टडीज में 1, इसी तरह से इंग्लिश में 133, ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे 142, इकोनॉमिक्स में 100, केमिस्ट्री में 159, जूलॉजी में 96, मैथमेटिक्स में 96, मिलिट्री साइंस में 42, एजुकेशन में 40, स्टैटिस्टिक्स में 18, एंसेंट हिस्ट्री में 24, लॉ में 41, इंटोमोलॉजी में 5, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 11, प्लांट पैथोलॉजी में 5, सोशल कंजर्वेशन में 2, मेडिकल साइंस में 13, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में 6, म्यूजिक वंदना में 1, म्यूजिक वोकल में 12, म्यूजिक तबला में 2, ड्राइविंग में 4, म्यूजिक सितार में 1, एंथ्रोपोलॉजी में 1, फिलॉसफी में कुल जो है 6 पद। तो इस तरह से ये पद निकले हुए हैं। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो फॉर्म को फिलअप करें। आइए देख लेते हैं जो दूसरी वैकेंसी निकली हुई है उसको भी देख लेते हैं। तो जो दूसरी वैकेंसी वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश का एक चयन बोर्ड है, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो निकली हुई हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए व ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए। तो इनको जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अब बढ़ा दी गई है 10 दिन, क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही थी। वो हो गई है 21 अप्रैल और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल है। कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। इनका फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिएगा 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये, एससी के लिए 450 रुपये व एसटी के लिए 250 रुपये। ठीक है, अब आपको बताते चलें कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके लिए केवल मास्टर्स डिग्री चाहिए, उसमें बीएड नहीं चाहिए। इसी तरह से जो ट्रेंड ग्रेजुएट है तो ट्रेंड ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन प्लस जो है कंसर्न जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं या बीएड है वो होना चाहिए। इनको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आपको बताते चलें कि यूपी पीजीटी में जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आई हैं उनको देख लेते हैं। बालक और बालिका वर्ग में अलग अलग दी हुई हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी में बालक में जो कुल है वो 353 वैकेंसीज हैं, बालिका में 47 हैं। मैथमेटिक्स में अगर देखें तो इसी तरह से 98 व 1 है। होम साइंस में देखिएगा तो 2 और 11 है। इकोनॉमिक्स में देखिएगा बालक और बालिका में तो 143 और 28 है। हिस्ट्री में देखिएगा तो 68 और 22 है। इंग्लिश में देखिएगा तो 269 28 है। आर्ट्स में बालक में 49 व बालिका में 27 है। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र में देखिएगा 153 और 30 है। ज्योग्राफी या भूगोल में देखिएगा 250 8 है।
साइकोलॉजी में यहाँ पे देखिएगा 3512 है। एजुकेशन में देखिएगा तो यहाँ पर 25,5 है। साइकोलॉजी में देखिएगा 6711 है। संस्कृत में देखिएगा जो है कुल वैकेंसी जो है वो 232-34 है। बॉटनी में इसी तरह से देख लीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मिलिट्री साइंस, लॉजिक, म्यूजिक वोकल एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इतने सब्जेक्ट्स में पीजीटी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब हम लोग बात करते हैं, अब इस पे आप ये ध्यान रखिएगा कि 21 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। अब जो तीसरी वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर एसआई व अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB इसके तहत वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है, जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये, SC/ST के लिए 400 रुपये और सभी फीमेल कैटेगरी मतलब टोटल सभी के लिए 400 रुपये। जो मिनिमम एज है वो 21 साल व मैक्सिमम एज 28 साल है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताते चलें कुल जो वैकेंसी निकली हुई है 9,534 है, जिसमें से 3 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी। एक है सब इंस्पेक्टर जिसमें 9,027, जिसमें केवल बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके अलावा प्लाटून कमांडर की 484 पद है और फायर ऑफिसर की जो है यहाँ पर 23 पद है। फायर ऑफिसर में बैचलर डिग्री इन साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि जो सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं डिफरेंट सोशल कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसी तरह से जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी दी हुई है, मेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, और ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म फिलअप करें और जल्द ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। तो अगली वैकेंसी जो निकली हुई है वो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के थ्रू, जहां पर UPSC सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, IAS, IFS रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको बताते चलें कि जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च 2021, जो कि अब गुजर चुकी है, तो ये फॉर्म नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर देख लेते हैं जो वैकेंसीज हैं वो निकली हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के तहत, जिसमें BPSC में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। इनकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मई, तो आप इसको देख सकते हैं 15 मई। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, जनरल OBC EWS के लिए 600, SC/ST के लिए 150, बिहार डोमिसाइल फीमेल्स के लिए 150 रुपये। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है उसमें 138 पद हैं कुल, जिसमें जो एज लिमिट है पुरुषों के लिए 18 से 37 साल और महिलाओं के लिए 18 से 40 साल, ठीक है। इसमें जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री किसमें होनी चाहिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और MBA फाइनेंस, CA, ICWA, इन सब में वैकेंसी होनी चाहिए। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो निकली हुई है उसको भी देख लेते हैं। ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज IES व इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ISS के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, जिनकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27/4/2021 मतलब कि 27 अप्रैल है। और यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है देख लीजिए, जनरल OBC के लिए 200 रुपया, SC/ST PH के लिए 0, ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए 0। तो आपको बताते चले कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है इसमें कुल पदों की संख्या 15 है, एज लिमिट 21 से 30 साल है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो पास्ट अपीयरिंग पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसी तरह से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ISS के तहत 11 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली हुई, जिसमें भी एज लिमिट 21 से 30 साल है। इसमें पास्ट अपीयरिंग बैचलर्स डिग्री विद द स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये है, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से जो और वैकेंसी निकली हुई है आपको बताते चलें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल
में वैकेंसीज निकली हुई हैं जो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो आपको बताते चलें, इनकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है 1 मई है। फॉर्म को करेक्ट करने की 4 से 6 मई है। और जो एग्जाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है मई से जून में। तो आपको बताते चलें, इसकी जो फी स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 2000 रुपये व SC ST PH के लिए 0। इसी तरह से टीजीटी और पीजीटी के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1500, SC ST PH के लिए 0। ठीक है। अब आपको बताते चलें, जो प्रिंसिपल के जो पद हैं वो कुल 173 पदों के लिए है। अधिकतम जो उम्र है वो 50 साल है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद बीएड एग्जाम पास व 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही जो वाइस प्रिंसिपल के लिए है वो 114 पद हैं, जिसमें 45 साल अधिकतम उम्र है। मास्टर्स डिग्री एनी सब्जेक्ट, बीएड एग्जाम पास एंड 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पीजीटी के लिए, जिसमें 1207 पद हैं। अधिकतम उम्र की सीमा 40 साल है। यू मस्ट हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट्स यू हैव अप्लाइड। तो जिन राज्यों के लिए ये मांगे गए हैं पद, उसका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। इसी तरह से जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है टीजीटी, उसमें आपको बताते चलें कि 1906 पद हैं, जिसमें अधिकतम जो उम्र है वो 35 साल है। मस्ट हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट यू हैव अप्लाइंग। तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में बैचलर डिग्री विद रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। पास्ड एस टेट व सी टेट सेकेंड पेपर एग्जाम होना चाहिए। अब आपको बताते चलें कि जो राज्य वाइज जो पद हैं उनको देख लेते हैं। तो आपको बताते चले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताते चले, इनकी जो टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक बार फिर आपको वीडियो को समराइज कर देते हैं। आपको बताते चलें कि जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, उसके तहत जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कल है, 12 अप्रैल है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी की, वो 21 अप्रैल है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर व फायर ऑफिसर की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। यूपीएससी की डेट निकल चुकी है। इसी तरह से आपको बताते चलें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बिहार में जो पद निकले हुए हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के, उसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 15 मई है। इसी तरह से आपको बताते चलें कि यूपीएससी में आईईएस व आईएसएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल है। इसी तरह से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा रहा होगा। आप जो भी पद बताए गए हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर मौका है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।